I explain you about all this in this class. All know that we exist in the universe, which is a boundless expanse and contains star, planet, satellite. Many theories are come to explain the origin of the universe. The Big Bang is a scientific theory. Galaxies are group of millions of stars. The sun that our earth revolve around is a part of Milky Way galaxy, Akashganga in Hindi. I tell you about solar system because solar system is a part of galaxy. Solar system. A solar system is a group of heavenly bodies which include the sun, 8 planets and their satellites, meteors, comets, asteroids, etc. कि सोलर सिस्टम जो हमारी गैलेक्सी का एक पार्ट है उसके अंदर हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं? सन, 8 प्लैनेट्स हैं, उनके सैटेलाइट्स हैं, मेटियोर्स हैं, कॉमेट्स हैं एंड एस्ट्रॉइड्स हैं. This is the diagram of our solar system. The sun is in middle and the 8 stars, 8 planet revolve around the sun. Now I tell you about all these things one by one. First of all, I tell you about the sun. The sun is a head of solar system. जो हमारा सूर्य है वो इस सौर मंडल का, इस सौर परिवार का मुखिया है. जैसे घर में एक मुखिया होता है वैसे ही सन हमारे सोलर सिस्टम का मुखिया है. Now the planets revolve around the sun in a fixed path. जो हमारे प्लैनेट्स हैं वो हमारे सूर्य के चारों तरफ एक फिक्स पथ में, एक अपनी कक्षा में चक्कर लगाते हैं. द फिक्स्ड पथ इज कॉल्ड ऑर्बिट ऑल्सो. और ये जो फिक्स्ड पथ है, जो एक निश्चित पथ है, एक रास्ता है, उसको हम ऑर्बिट भी बोलते हैं. जैसे मान लो ये हमारा सन है और इसके चारों तरफ हमारे 8 प्लैनेट्स ऐसे चक्कर लगा रहे हैं हमारे सोलर सिस्टम में. ओके. नाउ celestial bodies. Celestial bodies are any natural bodies outside of the Earth's atmosphere like sun, moon, etc. कि जो celestial bodies हैं वो प्राकृतिक bodies हैं, प्राकृतिक पिंड हैं जो हमारे जो वातावरण है, जो हमारी पृथ्वी का वातावरण है उससे बाहर चक्कर लगाते हैं. एक तो हमारी अर्थ का एनवायरनमेंट है, एटमॉस्फेयर है, उससे बाहर जाके ये चक्कर लगाते हैं. जैसे सन है, सन हमारी अर्थ से काफी दूर है. मून है, मून भी हमारी अर्थ से काफी दूर है, तो ये हमारी अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उससे काफी बाहर है. नाउ एस्ट्रॉइड्स. एस्ट्रॉइड्स का मतलब होता है क्षुद्र ग्रह. ए स्मॉल रॉकी बॉडी ऑर्बिटिंग द अर्थ. कि एक चट्टान का ऐसा छोटा टुकड़ा, छोटा मतलब इतना छोटा नहीं कि जिसको हम हाथ में ले सके, मतलब काफी बड़ा होता है, लेकिन बड़े बड़े चट्टान के टुकड़ों की अपेक्षा ये छोटा होता है, जो हमारी अर्थ के चारों तरफ इसके एटमॉस्फेयर में चक्कर लगाता है. उसके बाद है मेट्रॉइड्स. मेट्रॉइड्स का मतलब होता है उल्कापिंड. आपने कई बार न्यूज में भी सुना होगा कि उस स्थान पे उल्कापिंड गिरा है. तो वो क्या होते हैं? वो ऐसे टुकड़े होते हैं जो रॉकी मटेरियल्स होते हैं, जैसे हमारे एस्ट्रॉइड्स होते हैं, ऐसे ही जो हमारे मेट्रॉइड्स होते हैं वो भी ऐसे ही टुकड़े होते हैं. ए स्मॉल बॉडी मूविंग इन द सोलर सिस्टम. कि ये ऐसे घूमते हुए पिंड होते हैं जो हमारे सोलर सिस्टम के अंदर घूमते रहते हैं. जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि ये अपना सन है और इसके चारों तरफ ये अपने जो प्लैनेट्स हैं वो चक्कर लगा रहे हैं. तो इन प्लैनेट्स के जो ये ऑर्बिट है, प्लैनेट्स तो यहाँ पे चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन बीच की जो ये जगह खाली है इसी के अंदर हमारी एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स, मेट्रॉइड्स चक्कर लगाते रहते हैं, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इन प्लैनेट्स का वो इनको यहाँ पे रोके रखते हैं. ठीक है. देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम. हमारा जो सौरमंडल है, हमारा जो सूर्य है, उसका जो परिवार है, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि काफी सारे चीजें हैं, मेट्रॉइड्स है, कॉमेट्स है. तो उसी तरीके से इसके अंदर 8 प्लैनेट्स भी इस परिवार का हिस्सा है. फर्स्ट है अपना मरकरी, सेकंड वीनस, थर्ड मार्स,
4th अर्थ, 5th जुपिटर, 6th सैटर्न, 7th यूरेनस, 8th नेपच्यून। ठीक है, और जो 9th हमारा प्लूटो था उसको 2006 में ड्वार्फ प्लैनेट घोषित कर दिया गया है। तो वो अपने आप प्लैनेट्स के अंदर नहीं आता, उसको ड्वार्फ प्लैनेट घोषित कर दिया है। ड्वार्फ प्लैनेट, ड्वार्फ प्लैनेट कब घोषित किया? 2006 में, 2006। ठीक है, मरकरी जो है वो सबसे छोटा प्लैनेट है और सन के सबसे पास है। उसके बाद वीनस है, मार्स है, मार्स के ऊपर भी अर्थ के जैसा ही एनवायरनमेंट मिला है। उसके बाद अपना अर्थ है जिसको हम ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं, नीला ग्रह भी बोलते हैं। और इसको नीला ग्रह कहने का एक रीजन है क्योंकि यहाँ पे 71% वाटर मिलता है और जब हम इसको ऊपर से देखते हैं तो ये हमें पूरा नीला ही दिखाई देता है। और जो अपना 29% जो अपना लिथोस्फीयर या लैंड है वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता क्योंकि 71 इसके दुगने से भी ज़्यादा है। उसके बाद है अपना जुपिटर, जुपिटर अपना बिगेस्ट प्लैनेट है। उसके बाद सैटर्न, रिंग अराउंड दिस प्लैनेट, इस प्लैनेट के चारों तरफ बहुत ही सुंदर बल्लेदार छल्ले पाए जाते हैं जो इसकी सुंदरता को बढ़ाते हैं। नाउ आई टेल यू अबाउट सैटेलाइट। Satellites are the bodies which revolve around the planets. अभी हमने planets के बारे में पढ़ा था। planets को पढ़ने के बाद हम उनके satellites के बारे में पढ़ रहे हैं कि satellites वो पिंड होते हैं जो planets के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। जो हमारे planets हैं वो सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, जबकि जो satellites हैं वो planets के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। planets there are two types of satellites, SATELLITES। सैटेलाइट्स की दो तरीके के उपग्रह होते हैं। सैटेलाइट का मतलब क्या होता है? उपग्रह, जो ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। फर्स्ट है नेचुरल सैटेलाइट, प्राकृतिक उपग्रह। एग्जाम्पल, मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, कि जो चंद्रमा है वो हमारी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। और कैसा उपग्रह है? प्राकृतिक उपग्रह। कैसा उपग्रह है? प्राकृतिक, नेचुरल। सेकंड, मैन मेड या आर्टिफिशियल सैटेलाइट विच आर मेड बाय मैन, जिनको मनुष्य द्वारा बनाया जाता है। हमारी अर्थ के बारे में जानने के लिए, हमारे सोलर सिस्टम के बारे में जानने के लिए, हमारे प्लैनेट्स के बारे में जानने के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज़ करके जो हमारे साइंटिस्ट हैं उन्होंने कुछ ऐसी मशीनरीज बनाई हैं जो वहाँ जाके हमारे मौसम के बारे में, हमारे टेम्परेचर के बारे में, हमारे यहाँ पे कोई भूकंप आ रहा है, सुनामी आ रही है, तो उन सब के बारे में पहले से ही वो बता देते हैं। तो ये सारे काम कौन करते हैं? जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होते हैं वो करते हैं, जैसे आर्यभट्ट मार्क 1। जुपिटर हैव 69 सैटेलाइट्स। जुपिटर जो ग्रह है अपना वो सबसे बड़ा ग्रह भी है, बिगेस्ट प्लैनेट है और सबसे ज्यादा सैटेलाइट है, उसके 69 सैटेलाइट है। वीनस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट। वीनस जो है वो सबसे गर्म उपग्रह है, ग्रह है। स्टार्स आर दस हेवनली बॉडीज, स्टार्स वो पिंड हैं विच प्रोड्यूस देयर ओन लाइट, जिनकी खुद की लाइट होती है, जबकि प्लैनेट्स जो होते हैं वो सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। अल्फा एंड प्रोक्सिमा सेंचुरीज आर टू नियरेस्ट स्टार्स इन आवर सोलर सिस्टम, कि जो अल्फा है और जो प्रोक्सिमा सेंचुरी है ये हमारे सौरमंडल में सूर्य के सबसे निकटतम तारे हैं। कॉन्सोलेशन आर ऑल्सो स्टार्स विच टुगेदर मेक रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न इन द स्काई, कि कॉन्सोलेशन क्या होता है? तारों का एक समूह होता है जो कोई पैटर्न बनाता है। जैसे कि आपने आपकी दादी नानी से सुना होगा कि एक लाइन में 3 तारे होते हैं, तो ये एक पैटर्न बन जाता है। ठीक है, तो इस पैटर्न को एक नाम दे दिया गया है और उसी को क्या कहते हैं? कॉन्सोलेशन कहते हैं। जैसे उर्सा मेजर है, उर्सा माइनर है। आई डिफाइन दीज विद द हेल्प ऑफ
pictures. This is the picture of Ursa Major. It is also known as the Great Bear. It contains 7 stars. And this is Ursa Minor. It is also an example of consolation. I hope you understand all this and write down in your notebook.